इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्याय और सुशासन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बता दें कि सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने भारतीय न्याय परंपरा का जिक्र करते हुए पंच परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और सम्राट विक्रमादित्य के उदाहरण सामने रखे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदलाव के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है और अंग्रेजों के दौर के गैर जरूरी कानूनों को खत्म कर न्याय व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया गया है। वहीं उन्होंने ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल न्याय व्यवस्था के साथ पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानकारी भी दी। बता दें कि सीएम ने साफ कहा कि न्याय में देरी भी अन्याय के समान है। इस जगह ये न्याय मीमांसा हो रही है। ये धरती कई कारणों से मालवा की धरती वैसे तो सदैव विश्व के वंदनीय देशों में से एक भारत की भूमि हमारी सम्राट विक्रमादित्य के काल, उसके पूर्ववर्ती हरिश्चंद्र के काल, हर एक बार हर एक स्थान पर कदम कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उद्भट उदाहरण मिलते आए। 250 से 300 साल पहले इसी नगरी प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ, न्याय और सुशासन के प्रतिमान स्थापित करने वाली लोक माता अहिल्या महारानी की यह नगरी है। कोई शासक न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, ये उदाहरण भी यही होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला। महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता। विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं और न्याय का घटनाक्रम घटता है। विचार के लिए जब विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पर दया करिए। विक्रमादित्य एक तरफ अपनी पत्नी को देखते, दूसरी तरफ न्याय की उद्भट परंपरा, हमारी उज्जवल परंपरा को देखते हैं। वो खड़े होकर के निर्णय करते कि भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय देरी से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर है और ये भले ही मेरे सगे साले हैं, लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा।